चलो देखो, बंद करो उसको, बंद करो। देखो लेसन नंबर कौन 4 ना, इसके पहले हम लोग 3 लेसन कंप्लीट कर लिए, ठीक है, जिसमें से पहला तुम्हारा कौन था, पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा परिवहन और चौथा उत्सर्जन, ठीक है। जैसे उत्सर्जन करने का मतलब क्या होगा, ठीक है, उत्सर्जन जैसे पहला लेसन था तुम्हारा पोषण। पोषण में क्या देखे थे, दांत और भोजन किस प्रकार से डाइजेस्ट हुआ था, ठीक है, किस प्रकार से वो भोजन पचा था। और उसके बाद छोटी आंत में उपस्थित भिलाई जो था उसके द्वारा क्या हुआ था, अवशोषण, ठीक है। और उसके बाद जो है ब्लड के माध्यम से वो जो भी ग्लूकोज के रूप में कहाँ गया था, कोशिकाओं के पास, ठीक है। और उसके बाद जो श्वसन वाला लेसन में था, ठीक है, वहाँ पे जो ऑक्सीजन था क्रेब्स नामक चक्र के फलस्वरूप माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, उसको कौन सी किया था, तोड़ा गया था, ठीक है। और उससे जो भी एनर्जी बना था वो कौन सी हो गया, वर्क में आया था, काम में आया था, ठीक है। और प्लस जो भी ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन कर रहा था, हीमोग्लोबिन, जो कि ब्लड में उपस्थित था आरबीसी में, यहाँ तक, ठीक है। अब उसके बाद समझना है, जैसे भोज्य पदार्थ जो भी इस्तेमाल, अब वो ऊर्जा इस्तेमाल तो हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ऊर्जा इस्तेमाल करने के बाद उसके बाद जो भी खराब मटेरियल बचेगा, वेस्टेज पदार्थ बचेगा, जैसे कहने का मतलब अगर हम लोग खाना बनाते हैं या तो सब्जी बनाते हैं, जैसे फल वगैरह हो गया या तो कोई भी सब्जी हो गया, उसको हम लोग जो भी यूजफुल वाला जो भी रहा उसको हम लोग ले लिए, ठीक है। जैसे आलू है तो आलू का छिलका बचेगा एक्स्ट्रा में, ठीक है। अगर फल रहा, ठीक है, तो फल का छिलका रहेगा, वो क्या हो जाएगा, बेकार पदार्थ हो गया। और जो भी यूज वाला रहा उसका यूज कर लेंगे, और बाकी जो बेकार रहेगा उसको फेंक देंगे, ठीक है। उसी प्रकार जैसे अगर ईख रहता है या तो गन्ना है, ठीक है, उसको क्या करता है, उसका रस निकाल लिया, यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद जो भी उसका छिलका बचेगा, वेस्ट पदार्थ रहेगा, वो कौन सी कर देगा, साइड कर देगा। जैसे मौसमी का जूस हो गया, संतरा हो गया, जूस उसका निकाल लिया, और बाकी जो उसका देखते हो रेसा रेसा की तरह बचता है, ठीक है, उसको कौन सी करता है, फेंक देता है। कि उसका भी यूज करते हैं, नहीं, उसका यूज नहीं करते, ठीक है। लेकिन वो भी जो होता है मतलब कि सेहत के लिए कौन सी होता है, लाभदायक ही होता है। जूस वगैरह उसको दिया जाता है जो काफ़ी बीमार वगैरह होता है, ठीक है। और उसका जो रेसादार जो होता है वो रुक्षांश का काम कर देता है, जल में जल को स्टोर करने का काम कर देता है ना, ठीक है। अब बताओ वहाँ पे जो भी बेकार मटेरियल बचा, बेकार पदार्थ बचा है, उसको हम लोग कौन सी कर दिए, फेंक देते हैं, ठीक है। वो क्या ला जाएगा, क्या चीज़, उत्सर्जी पदार्थ। क्या चीज़, उत्सर्जी पदार्थ। जैसे सब्जी खाना बनाए वहाँ से भी उत्सर्जी कुछ पदार्थ बचेगा, ठीक है। जो भी चीज़ हम लोग यूज कर रहे हैं, खाना में, सब्जी में, फल में, कुछ भी, ठीक है, तो वहाँ से कौन सी बचेगा, वेस्टेज पदार्थ बचेगा, खराब जिसको बोल सकते हैं, है ना, उसको, वो तो हो गया क्या चीज़, उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है। उपयोगी पदार्थ को इस्तेमाल कर लिए। उसी प्रकार मानव शरीर में या तो कोई भी जीव जंतु में जो होता है उपयोगी पदार्थ को इस्तेमाल कर लेंगे, और वहाँ से जो अपशिष्ट बचेगा या तो बेकार पदार्थ बनेगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है। और इसको बाहर निकालना, ठीक है, क्या कहा जाएगा, उत्सर्जन, ठीक है। और ये जो उत्सर्जन होता है वो किसी न किसी विशेष अंग के द्वारा ही होगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोल देंगे क्या चीज, उत्सर्जी अंग। क्या चीज, उत्सर्जी अंग। यानी मानव शरीर या तो कोई भी जीव जंतु जो होता है उपयोगी पदार्थ को रख लिया, और जो भी उसके फलस्वरूप वेस्टेज पदार्थ बचेगा या अपशिष्ट बचेगा, ठीक है, उसको शरीर से कौन सी कर देगा, बाहर कर देगा, ठीक है। इस बाहर करने वाले पदार्थ जो है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, उत्सर्जी पदार्थ। और इस क्रिया को बाहर निकालने की क्रिया ही कहा जाएगा कौन सी, उत्सर्जन। क्या चीज, उत्सर्जन। अब उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बहुत सारा आ सकता है, ठीक है। जैसे देखो उत्सर्जी पदार्थ के उत्सर्जी पदार्थ के रूप में जैसे आ जाएगा, मान लीजिए पसीना आ जाएगा, बलगम आ जाएगा, ठीक है, बलगम आ जाएगा, यूरिन आ जाएगा, जिसको हम लोग मूत्र बोलते हैं, ठीक है, यूरिन आ जाएगा, मल आ जाएगा, यह सब है। आंसू, हाँ, वो सभी पसीना में आंसू भी बोल सकते हैं। ये सब कौन सा हो जाएगा, उत्सर्जी, मतलब शरीर से बाहर निकल दे रहा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उत्सर्जी पदार्थ। यहाँ तक ठीक है। जैसे देख, है ना, ये सब हो जाएगा क्या चीज़, उत्सर्जी पदार्थ। और इसको जो है किसी न किसी विशेष अंग के द्वारा ही निकाला जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी क्या चीज़, अंग, ठीक है। अब उत्सर्जी अंग जैसे क्या क्या हो जाएगा, उत्सर्जी अंग भी बहुत सारा हो जाएगा, ठीक है। जैसे जिसमें से पहला हम तुम लोग के लिखाए होंगे फेफड़ा। क्या चीज़, फेफड़ा। अब फेफड़ा किस प्रकार से उत्सर्जी अंग का काम करेगा, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी अंग, ठीक है। और इधर उत्सर्जी पदार्थ, मतलब इससे कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलेगा, जो, ठीक है, उत्सर्जी पदार्थ। अब थोड़ा सा समझना है, ठीक है। अब ये फेफड़ा क्या है, ठीक है, फेफड़ा तो हम लोग पढ़ लिए किस में,
श्वसन वाला तंत्र में, श्वसन में पढ़े थे ना फेफड़ा, ठीक है, वहाँ पे वायु वगैरह, लेकिन ये उत्सर्जी का भी काम करता है। जैसे कहने का मतलब हम लोग श्वास जो भी छोड़ते हैं, ठीक है, वो किस फेफड़ा से ही आएगा, ठीक है, क्योंकि फेफड़ा में आगे लिए निःश्वसन किए मतलब लिए, तो वहाँ पे ऑक्सीजन चला गया और ऑक्सीजन को ले जाएगा हीमोग्लोबिन, ठीक है, और फिर जब उधर से जो भी माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र वगैरह वगैरह बनेगा और ऊर्जा जो भी बनेगा, वहाँ से जो वेस्टेज पदार्थ बनेगा CO2, ठीक है, वो पुनः आएगा कहाँ पे, फेफड़ा में, और वहाँ पे क्या होगा कि वो निःश्वसन के फलस्वरूप कौन सा हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है, जिसमें कौन सी रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जैसे हम लोग निःश्वसन करते हैं तो बाहर जो निकल रहा है इसको कौन सी बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी निःश्वसन में ऑक्सीजन और निःश्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ही कैसे निकलता है, ठीक है। इसको चेक करने के लिए क्या कर सकते हो कि चूना का जो पानी होता है, क्या चीज़, चूना, घर जो पोतैया होता है नहीं देखती हो अब तो अलग अलग चीज़ पेंट वगैरह, हाँ अलग अलग पेंट हो गया, लेकिन पहले तो चूना से ही करता था, है ना, बढ़िया से एकदम नाद में या तो कोई भी बाल्टी वगैरह में डाल दिया और उबलने लगता है पूरा, ठीक है, और उससे निकाल के पोत दिया पूरा। हाँ बहुत खतरनाक होता है, हाथ उत को एकदम मतलब ये कर सकता है, ख़राब कर सकता है, ठीक है। तो बताओ उसका जो अगर पानी ले लो, चूने का पानी, और उसमें मुख से फूको, ठीक है, अगर उसमें हम हवा को प्रवाहित करें कि किसी पाइप के माध्यम से, इना कि ऐसे मुख को डुला के फूक दे रहे हैं, नहीं, ठीक है, किसी पाइप के माध्यम से, यहाँ तक, ठीक है, नहीं तो अगर मुख से ही फूकें तो मुख में गया बस मुंह के ख़राब कर देगा, नहीं कर देगा, इसलिए हाँ, इसलिए देखते हो चूना से अगर कोई भी पेंट वगैरह करता है तो आँख में ऐसे चश्मा वगैरह ये सब हाथ में कुछ पहन के, ठीक है, क्योंकि वो ख़राब। हाँ अब बताओ उसमें अगर हवा को प्रवाहित किया जाएगा, ठीक है, तो वहाँ उसका कलर जो हो जाएगा ना दूध की तरह एकदम वाइट सफ़ेद हो जाता है, ठीक है, यानी कहने का मतलब चूने के पानी को कौन सी कर देता है, दूधिया कर देता है, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ नहीं चूने का पानी बोल रहे हैं हम, चूना नहीं पूरा बोल रहे, चूने का पानी हल्का सा कम रहेगा, ठीक है, और उसमें अगर प्रवाहित किया जाए, मुख से फूका जाए तो वो वाइट कलर का हो जाएगा, जो प्रदर्शित किसको करेगा, CO2 को, ठीक है। यानी कि जब हम निःश्वसन करते हैं यानी सब सांस को छोड़ते हैं तो उसके कुछ निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग जब भी छोड़ते हैं तो नाक से ही निकालेंगे, ठीक है। अब ये जो हवा बाहर आ रहा है वो किससे आएगा, फेफड़ा से ही आएगा, हृदय से थोड़ी आएगा। हृदय का काम क्या था, रक्त को, ब्लड को पहुंचाना, ठीक है, तो ब्लड थोड़ी आता है, नहीं, ठीक है। उसके बाद अमाशय वगैरह ये सब भोजन वगैरह, तो भोजन थोड़ी आता है, हवा आता है, तो हवा का काम कौन कर रहा था, फेफड़ा, यानी फेफड़ा से ये निकल रहा है बेकार पदार्थ कौन, CO2। अगर उपयोगी पदार्थ रहता तो इसको हम लोग बाहर नहीं निकल, ठीक है। ये क्या है, वेस्टेज पदार्थ मतलब उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है। अब उत्सर्जी पदार्थ को निकालने का काम कर दे रहा है कौन, फेफड़ा, है ना। ऐसे जब श्वसन लेते हैं, ठीक है, और छोड़ रहे हैं तो यहाँ से निकल रहा है कौन सी, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, एक पदार्थ हो गया। इसके साथ साथ अगर देखा जाए, ठीक है, तो निःश्वसन जब ठंडी का मौसम, गर्मी में तो नहीं पता चलता है, ठीक है, ठंडी के मौसम में जब हवा को छोड़ते हैं, ठीक है, अगर हाथ को ऐसे रखो तो उष्मा वगैरह भी आता है। उसके साथ साथ इसमें बाष्प, जल की बूंदे रहता है, जल के बूंद नहीं रहता है, देखियो ऐसे ठंडी के मौसम ऐसे करो तो पूरा हवा एकदम छूटेगा, कोई आईना या तो प्लेन वस्तु पे तो एकदम भाप की तरह आता है, ठीक है, यानी क्या चीज़, बाष्प, क्या चीज़, बाष्प, ठीक है। ये बाष्प कभी कौन सी करता है, उत्सर्जन करता है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या करता है, जैसे जैसे व्यक्ति, जैसे देखते हो सर्दी या तो कभी खांसी वगैरह होता है तो पूरा बलगम बनने लगता है, ठीक है, चिपचिपा पदार्थ, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग गाँव में, खेखार बोलता है, नहीं बोलता है, ठीक है, चिपचिपा पदार्थ बन एकदम पूरा ऐसे कर करके पूरा एकदम बाहर निकाल देता है, ठीक है, चिपचिपा, वो होता है क्या चीज़, मतलब बलगम उसको बोलते हैं, क्या चीज़, बलगम, ठीक है। यहाँ से वो किससे निकलता है, मतलब फेफड़ा सही बनाने का काम कर देगा, और वो कौन सी मतलब कि बाहर फेंकता है पूरा करके, खास करके पूरा बाहर कौन सी कर देता है, फेंक देता है ऐसे कर करके पूरा, और कोनो तो इतना खासेगा ना कि लगेगा जैसे फेफड़े ही बाहर आ गया, ऐसे करके, ठीक है। हाँ तो अब बताओ ये बाहर करने का काम कौन कर दे रहा है, बलगम ना, ठीक है, बलगम, देखते हो ज़्यादा मात्रा में वृद्धावस्था में ज़्यादा कुछ होता है ना, इस तरह से। तो ये कौन सी कर दे रहा है, फेफड़ा, ठीक है। फेफड़ा द्वारा उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन हुआ, CO2, बाष्प और बलगम, ठीक है, क्या चीज़, बलगम, ठीक है। ये सब हो गया किसका द्वारा, फेफड़ा के द्वारा, और कुछ इसके द्वारा है नहीं। अब सुनो, उसके बाद दूसरा नंबर में आ जाता है त्वचा, क्या चीज़, त्वचा, स्किन, त्वचा, ठीक है।
इससे क्या निकलता है, पसीना निकलता है, पसीना। और पसीना में जो होता है नमक मात्रा होता है, नमक की मात्रा, लवण वगैरह जिसको हम लोग बोल सकते हैं, क्या चीज़, नमक। ये पसीना में नमक रहता है कि नहीं रहता है, NaCl, ठीक है, नमकीन की तरह रहेगा, उजला उजला हो जाता है। इसलिए गर्मी के मौसम में देखोगी, ठीक है, जैसे हम लोग पानी पिए, ठीक है, पानी में जैसे गर्मी के मौसम में क्या होता है, पानी तो शरीर में पिए ही, ठीक है, और गर्मी के मौसम में शरीर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बाहर का वातावरण भी गर्म और अंदर से खून अप डाउन हो रहा है, उससे भी गर्म रहेगा, तभी तो रहेगा गर्म ना। अब बताओ मानव का जो है ताप होना चाहिए कितना, 37 डिग्री सेल्सियस, या तो फिर कितना 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। फ़ारेनहाइट में बोलो तो 98.6 और सेल्सियस में बोलो तो कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ इतना टेम्परेचर मानव का बना रहना चाहिए, चाहे ठंडी हो या तो गर्मी हो। इसलिए ठंडी के मौसम में क्या होता है, इसको बचाए रखने के लिए हम लोग बाहर से स्वेटर पहन लेते हैं ताकि अंदर का उष्मा बाहर ना जाए, यहाँ तक ठीक है। लेकिन हम लोग क्या समझते हैं कि बाहर वाला ठंडी शरीर में ना लगे, नहीं, अंदर वाला जो गर्मी जो भी है ना, शायद 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, वो शरीर से बाहर कौन सी हो जाए, ना निकले, ठीक है। अब सुनो, ये तो हो गया ठंडी में। अब लेकिन गर्मी के मौसम में क्या होगा, क्या होगा, गर्मी के मौसम में क्या होता है, शरीर का ताप कौन सा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। शरीर का ताप क्या होगा, बढ़ेगा। अब सुनो, जब शरीर का ताप बढ़ जाएगा तो इसको तो इतना ही पूरा करना है, नियंत्रित करना है, ठीक है। उस टाइम क्या होगा, शरीर में जो भी पानी वगैरह रहेगा वो पसीज करके जो है ना, पसीना के रूप में शरीर से कौन सी होने लगता है, बाहर आने लगता है। हर एक जगह रोया रोया जो रहता है, ठीक है, छिद्र की तरह, वहाँ से कौन सी होने लगता है, बाहर आने लगेगा, यहाँ तक ठीक है। और जब बाहर आने लगता है, हाँ हर एक जगह से लगभग से है ना, बाहर आने लगता है, गड्ढा नहीं, जैसे देखो रोया वगैरह जो रहता है ना, तो ये रोया से ही वहाँ पे मतलब सूक्ष्मदर्शी से अगर देखा जाए तब पता चल सकता है ना, यहाँ से हर एक जगह से। अब बताओ वहाँ से जब आता है, ठीक है, अरे कोनो कोनो को देखिए तो नाक पे पूरा पूरा रहेगा, है नाक पे पूरा एकदम बूंदे बूंदे लगेगा, है ना। अब सुनो, बताओ इसको अच्छा लगता है एकदम देखने में, देखो। अब सुनो, वो जो पसीना, सुनो ध्यान से, अब ये जो पसीना आता है उसका काम क्या होगा, ये धूप से गर्मी से जो भी है वो कौन सा होगा, बाष्पित होगा। क्या चीज़ होगा, बाष्पित होगा। और शरीर का जो भी टेम्परेचर एक्स्ट्रा बढ़ गया होगा उसको लेकर के कौन सा हो जाएगा, उड़ जाएगा, हवा में चला जाएगा, जिसके कारण जो होता है शरीर का ताप मेंटेन रहेगा। यही कार्य होता है घड़े का पानी में, घड़े का पानी में। उसमें क्या होता है, अंदर पानी रख दिए और पसीज करके उसके दीवार पे आ गया, ठीक है। घड़ा इस तरह से है ना, आप नहीं रखते थे? हाँ हम तो इसी का पानी पीते थे, ले आधा टूट ऐ कौन घड़ा हो गया, जो नहीं नहाते हाँ, जो दिल नहाता उसको कैसे आता है। देखो ये मटका वगैरह जो रहता है, सही है ना, इसमें क्यों अगर पानी को भर दिया जाए, ठीक है, तो इसमें छोटा छोटा स्पोर छिद्र होता है, यहाँ तक ठीक है। और जिसके कारण जो होता है पानी रिस करके कहाँ आएगा, इसके सतह पे चलाता है। 9th क्लास में पढ़ी होगी, है ना, इसमें रिस करके बाहर चलाता है। अब यहाँ से क्या होगा, जब इसको बाष्पित होना होगा ना, तो इस जल के अंदर जो भी टेम्परेचर इसका ताप होगा उससे ये उष्मा ले लेगा, और उष्मा ले करके ये कौन सा होगा, बाष्पित हो जाता है। और जब बाष्पित होगा तो अंदर का जो पानी है ना, उसका भी थोड़ा सा उष्मा ले करके कौन सा हो जाता है, साथ में उड़ जाता है। और जब उड़ जाएगा तो इसका टेम्परेचर कौन सा हो जाएगा, घट जाएगा ना, यानी ठंडा धीरे धीरे होते जाएगा, नहीं हो जाता है घड़े का पानी, ठीक है। यही कारण, और वही काम करता है कौन सी, शरीर में ये जो पसीना निकल रहा है बाहर आ गया, और बाहर आने के बाद ये कौन सा होगा, बाष्पित होकर के चला जाएगा, हाँ, और साथ ही साथ उष्मा को भी लेके चला जाता है। और हवा चले तो और ठंडा लगता है कि नहीं, ठीक है। तो बताओ ये जो होता है शरीर के तापमान को भी कौन सी करेगा, नियंत्रित करेगा। और ये क्या है, एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ है, ठीक है। और इसमें जो होता है नमक की मात्रा रहेगा, NaCl। कभी कभी पसीना देखती हो अगर मतलब मुख में चला जाए, है ना, तो नमकीन हल्का हल्का लगेगा, नहीं चला, जैसे यहाँ से पसीना निकल रहा, कभी कभी यहाँ पे गया, ठीक है, तो कैसा लगता है, हल्का सा नमकीन लगता है, नमकीन की। अरे गर्मी के मौसम में अक्सर है कि नहीं, तो वो कैसा, अच्छा, तो वो कैसा लगता है, हल्का सा नमकीन की तरह। और सुनो, ये जो होता है, ये जो मतलब पसीना जो होता है काफ़ी मतलब यूजफुल भी होता है, क्योंकि शरीर के ऊपर बहुत सारा कौन सा होता है, बैक्टीरिया वगैरह भी आ सकता है। और उसमें ये जो उपस्थित है ये NaCl ये सब जो होता है उसको कौन सी कर देगा, मारने का काम कर देगा, यहाँ तक ठीक है। अगर ये नहीं रहे तो दिक्कत भी हो सकता है। इसलिए नमक देखते हो हल्का वाइट रहता है कि नहीं रहता। गर्मी के मौसम में देखो अगर काला कपड़ा रहा तो और बढ़िया से पता चलता है, ठीक है। पूरा एकदम भीग गया, और भीगने के बाद क्या होगा, तुरंत एकदम उजला उसको फिर निकाल करके सब्जी में डाल दियो, ठीक है, बचल रह जाएगा।
अरे 1 दिन के बचेगा। चलो देखो, अब सुनो, ये हो गया क्या चीज, त्वचा। त्वचा किसका उत्सर्जन करेगा, पसीना का, ठीक है। और पसीना वगैरह में क्या हो जाएगा, NaCl। अब बताओ, जब पसीना शरीर से बाहर निकलते जाएगा तो कौन सी लगेगा, प्यास लगेगा ऑटोमेटिक। इसलिए गर्मी के मौसम में जो होता है, थोड़ा सी ध्यान दो, गर्मी के मौसम में शरीर से पसीना काफ़ी मात्रा में निकल रहा है, यानी जल की कमी होगा। और जब जल की कमी होगा तो प्यास उतनी कस के लगेगा कि नहीं लगेगा। इसलिए गर्मी में जो होता है काफ़ी बहुत कस के प्यास लगता है, ठीक है। लेकिन ठंडी के मौसम में, आज लोटा पियोगी कि पानी उसमें रखल पियोगी, हाँ ऐसे बोलो। अब सुनो, अब इसमें बताओ, शरीर में पानी की कमी हुआ तो प्यास लग गया। लेकिन ठंडी के मौसम में क्या होता है, शरीर का टेम्परेचर तो मतलब बाहर का टेम्परेचर तो ऐसा भी कम है, ठीक है। और शरीर से अगर पसीना और बाहर निकलेगा तो दिक्कत, यानी ठंडी के मौसम में कौन सा होता है, पसीना उतना नहीं निकलेगा। लेकिन गर्मी के मौसम में क्या होता है, पसीना ज़्यादा निकलता है। अब बताओ, शरीर में, सुनो ध्यान से, शरीर में जो होता है गर्मी के मौसम में पसीना के माध्यम से जल बाहर आ गया, यानी एक्स्ट्रा जल जो भी रहा उत्सर्जित पदार्थ के रूप में बाहर आ गया। तो गर्मी के मौसम में कौन सी लगेगा, मतलब प्यास, है ना, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन ठंडी के मौसम में तो उतना टेम्परेचर नहीं रहता, ठीक है। तो शरीर से जो होता है पानी को तो मतलब वेस्टेज जो भी रहेगा उसको तो निकलना ही है, ठीक है। इसलिए जो होता है ठंडी के मौसम में मतलब जो भी पानी तो निकलेगा ही ना, तो वो यूरिन के माध्यम से कौन जो होता है, काफ़ी मात्रा में होता है, ठीक है। इसलिए ठंडी वगैरह में जो होता है टॉयलेट वगैरह लोग ज़्यादा, है ना। लेकिन गर्मी के मौसम में प्यास बहुत ज़्यादा लगता है ना। इसलिए यही कारण होता है, क्योंकि ठंडी में तो बाहर का टेम्परेचर कौन सी है, कम है। अब सुनो, ये तो हो गया त्वचा किसका मतलब बाहर करेगा, पसीना को, ठीक है। और फेफड़ा CO2, बाष्प और बलगम को, ठीक है। ये सब बेकार पदार्थ है, शरीर में रहेगा तो बहुत दिक्कत करेगा ये सब, यहाँ तक, ठीक है। अब सुनो, तीसरा नंबर में फिर क्या हो जाता है, जैसे तीसरा नंबर में तुम यहाँ रख सकती हो क्या चीज़, ये तो हो गया फेफड़ा, उसके बाद त्वचा, उसके बाद और बड़ी आंत, हाँ, या तो आंत भी लिख सकती हो, इंटेस्टाइन, चलो बड़ी आंत लिखते हैं, बड़ी आंत। अब सुनो ध्यान से, बड़ी आंत क्या है, जैसे कहने का मतलब हम लोग पाचन वगैरह में पढ़ लिए, ठीक है, अमाशय के बाद छोटी आंत और उसके बाद बड़ी आंत। अब यहाँ पाचन नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, छोटी आंत में क्या हुआ था, भोजन का पाचन लगभग पूर्ण रूप से खत्म हो गया था ना, विलाई वगैरह अवशोषित कर लिया था। उसके जस्ट बाद जुटा हुआ था कौन था, सिकम था ना, अपेंडिक्स उसके नीचे, ठीक है। अब वहाँ से स्टार्ट हुआ था कौन, बड़ी आंत। बड़ी आंत में जो भी पदार्थ जाएगा वो कौन सी रहेगा, सॉलिड रूप में वेस्टेज पदार्थ रहेगा, मतलब बेकार पदार्थ, जिसको हम लोग मल बोल सकते हैं। क्या चीज़, मल, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब सुनो, ये हो गया वेस्टेज पदार्थ, सॉलिड रहता है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मल। और ये क्या है, वेस्टेज पदार्थ। इसका जो होता है मतलब बहिष्करण, मतलब जो भी है करता है कौन, बड़ी आंत। उसके बाद ये रेक्टम में जाएगा, उसके बाद एनस, उसके बाद शरीर से बाहर, ठीक है। तो ये भी कौन सी तुम्हारा उत्सर्जी पदार्थ, ये काफ़ी विषैला वगैरह भी होता है, ठीक है, विषाक्त पदार्थ होता है, ठीक है। बड़ी आंत किसका, मल का, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर में आ जाओ, ब्रिक, क्या है, कौन एक और, हाँ, यकृत पहले समझ लेते हैं, उसके बाद दूसरा देखो, यकृत मतलब लीवर। यकृत भी हम लोग पाचन तंत्र में पढ़ लिए थे। यकृत का वेट कितना होता है, वजन 1.5 kg, 1.5, 1.5 kg। सुनो, ये किस साइड होता है बताओ, किस साइड, दायां साइड या बायां साइड, दायां साइड। किस तरफ, दायां साइड। ये बायां साइड बोल रही है। कौनो मरीज गया कि बताइए लीवर का ये, तो बायां साइड चिल्ले रहेगी, और बाद कहेगा इधर तो है ये नहीं आपका, तो फिर दोबारा इधर करेगी, स्टूपिड गई ऐसे बताओ, पूरा ये करके रख देगी, किचाइन कर देगी। हाँ, खोजी कहेगा मरीज गलती हो गया, इधर दोबारा इधर पैक कर देते। अच्छा है कि तुम डॉक्टर वाला सेक्शन में नहीं जाओ, यहाँ देखो तो तहस नहस कर, हाँ, कपड़ा नहीं सील के रख देंगे। अब सुनो, यकृत में आओ, लीवर क्या करता है, ठीक है, ये शरीर में जो भी वेस्ट, हाँ सुनो, वो पीत वगैरह तो हो गया पाचन के लिए, ठीक है। लेकिन उत्सर्जन में इसका अहम भूमिका होता है, बहुत मेन काम करता है ये यकृत का जो है ना, बहुत काम है एकदम, शरीर में बहुत सारा काम। जैसे पोषण पड़ी उसमें भी काम आया था, उत्सर्जन पढ़ रही हो उसमें भी ये मेन काम निभाता है, ठीक है। इसमें क्या करता है ना, कि शरीर में जो भी अमोनिया बन रहा है, क्या चीज़, अमोनिया, ठीक है, उसको ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, यूरिया में,
यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। और यूरिया से जो है, सुनो बताते हैं, हाँ, यूरिया से जो होता है ज़्यादा खतरनाक कौन होता है? अमोनिया होता है। यूरिया से ज़्यादा खतरनाक होता है कौन? अमोनिया। शरीर में जो भी बन रहा है, ठीक है, वो उसको अमोनिया को कन्वर्ट कर देगा किस में? यूरिया में, ठीक है। और यूरिया जो होता है वो फिर यूरिन में मिल करके वो शरीर से कौन जो हो जाता है? बाहर हो जाता है। लेकिन कभी कभी की मतलब इस तरह से अगर ज़्यादा मात्रा में बनने लगा, ठीक है, तो ये कौन सा होगा? खतरनाक होगा। इसलिए कभी, क्या देख रही हो उधर? कौन सी है? आज जोड़ो ना, अभी और भर जाएगा फिगर। यहाँ देखो, इसलिए तुम कभी कभी देख सकती हो, ठीक है, इसका ट्रायल वगैरह। जैसे मान लीजिए कहीं जो मतलब जो वॉशरूम वगैरह जो होता है वहाँ पे यूरिन वगैरह जो भी यहाँ पे उत्सर्जित किया जाता है, वहाँ का जगह तुम अगर देखो, ठीक है, तो काफ़ी मात्रा में ख़राब हो रहता है। स्कूल वगैरह या तो रेलवे स्टेशन, ये जहाँ पे यूरिन वगैरह को उत्सर्जित किया जाता है, ठीक है, यूरिन मतलब समझ लो मूत्र, ठीक है, यहाँ पे उसको शरीर से जो बाहर किया जाता है, ठीक है, उसमें कौन सी होता है? अमोनिया की मात्रा। ये कौन सी रहेगा? बहुत ही खतरनाक। वहाँ का जगह देखो पूरा खदड़ करके एकदम खराब हो जाता है, ठीक है, किसके कारण? ये अमोनिया वगैरह के कारण। लेकिन उससे कम खतरनाक थोड़ा होता है कौन? यूरिया, ठीक है। और वही काम कर दे रहा है कौन? यकृत, ठीक है। अगर शरीर से फिर यूरिन को बाहर नहीं किया जाए समय समय पे, ठीक है, तो ये यूरिया जो है फिर से कन्वर्ट होने लगता है किस में? अमोनिया में। अब वो फिर तो डैमेज ही करेगा, ठीक है। इसलिए जो होता है ये अमोनिया को किस में चेंज करेगा? यूरिया में, ठीक है। अब सुनो, उसके बाद फिर आता है कौन? ब्रिक। क्या चीज़? ब्रिक। और ये ब्रिक जो है, ब्रिक को हम लोग क्या बोलते हैं? किडनी भी बोलते हैं। किडनी, या तो इसको हम लोग बोलते हैं गुर्दा। ध्यान देना, जब पोषण पड़ी थी तो वहाँ पे गुदा था, और यहाँ क्या है? गुर्दा है। ये ध्यान देना, ठीक है। इन्हीं की दोनों एक ही जैसा कर देना, गलत हो जाएगा फिर। ब्रिक, किडनी या तो गुर्दा। ये क्या करता है? जो भी यूरिया बना है, ठीक है, यूरिया या तो यूरिन सीधे सीधे लिखो, है ना, यूरिन यानी मूत्र, ठीक है, इसको ये कौन सी कर देता है? शरीर से बाहर करने का काम करेगा कौन? यूरिन। यूरिन बनाने का काम कौन कर देता है? किडनी, ठीक है। अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का काम कर देगा कौन? यकृत, ठीक है। और बड़े याद किसका? मल का। और त्वचा पसीना वगैरह का, ठीक है। और फेफड़ा CO2 बाष्प और बलगम का। ये सब कौन है? उत्सर्जी पदार्थ। और ये है क्या? उत्सर्जी अंग। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मेन जो है ना वो ब्रिक है। कौन? ब्रिक है। तो ये भी उत्सर्जी अंग, ठीक है, उत्सर्जी अंग ये भी है, लेकिन इसके अलावे इसका और भी को काम है, श्वसन में काम है, इसका भी और काम है, ठीक है, इसका भी और काम है, इसका भी और काम है, इसका तो बहुत सारा काम है, ठीक है। लेकिन ये ब्रिक जो है ना, इसका मेन काम ही है उत्सर्जित करना, बेकार पदार्थ को कौन सी करना? शरीर से बाहर करना। इसलिए मेन यानी उत्सर्जी अंग जो होता है, ठीक है, मेन रूप से, मुख्य रूप से किसको माना जाएगा? किडनी को। किडनी यानी कहने का मतलब ब्रिक या तो गुर्दा, यहाँ तक ठीक है। अब ये जो यूरिन वगैरह का उत्सर्जन कर रहा है, इस यूरिन में अगर इसका देखा जाए, ठीक है, तो इसमें जो होता है जल भी होता है। क्या चीज़? जल भी होगा। और इसमें यूरिया की मात्रा भी होगा। क्या चीज़? यूरिया। और बाकी जो बच जाएगा अन्य पदार्थ भी रहेगा, ठीक है। और भी अंग, और भी तो वेस्टेज पदार्थ निकलेगा, वो अन्य में चला जाएगा, ठीक है। जल जो होता है ना लगभग 95% होता है, यूरिन वगैरह जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यूरिया जो होता है इसमें लगभग 2.5% होता है, और बाकी जो बच गया वो भी कितना होता है? 2.5% होता है, ठीक है। ये सब किस में? यूरिन वगैरह में, यहाँ तक ठीक है। अब शुरू, ये ये क्वेश्चन आता है, इसमें यूरिन वगैरह में जो होता है यूरिया की मात्रा कितना होता है? कितना? 2.5%, ठीक है। अब देखो यूरिया जो होता है इसका फार्मूला क्या होता है? किसका? यूरिया के NH2CONH2, ये होता है फार्मूला किसका? यूरिया का। इसमें तुम देखो नाइट्रोजन वगैरह है, इन्हें देखो N नाइट्रोजन, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे एक और उत्सर्जी पदार्थ देखे, अमोनिया। क्या चीज़? अमोनिया। इसका फार्मूला जो देखो तो NH3। क्या चीज़? NH3। इसमें भी नाइट्रोजन है, ठीक है। एक और होता है यूरिक अम्ल, ठीक, यूरिक अम्ल, उसमें भी यूरिया ही आ रहा, तो वहाँ भी N आएगा, मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन। यानी कहने का मतलब उत्सर्जी पदार्थ के रूप में जो है ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन ही आ रहा है, बेकार पदार्थ, ठीक है। यानी कहने का मतलब शरीर में जो भी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बन रहा है, ठीक है, उसको कौन सी करना? बाहर करना। कौन सी कहा जाएगा? उत्सर्जन। और जिसके माध्यम से ये होगा, जिस अंग के माध्यम से वो होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे क्या चाहिए? उत्सर्जी अंग। और इस अंग के द्वारा जो पदार्थ निकलेगा उसको बोलेंगे उत्सर्जी पदार्थ। यहाँ तक डाउट नहीं, ठीक है। फेफड़ा में किसका किसका करेगा? CO2 बाष्प। घड़ी खराब हो गया, 11:30 बजे। त्वचा किसका?
पसीना और NaCl, बढ़ियात मल और ठीक है यकृत अमोनिया को यूरिया में बदले, ब्रिक या तो किडनी या तो गुर्दा किसका, यूरिन का। यूरिन में क्या चीज जल कितना मात्रा में रहेगा, 95%। ये नहीं पूछता है, जल नहीं पूछता है, यूरिया पूछता है, यूरिया की मात्रा कितना रहेगा, ये कितना रहेगा 2.5%। देखो ऑप्शन में हो सकता है 2.5 नहीं रहे, 3% भी लिख सकता है, तो उसी के आसपास है मिलता जुलता, ठीक है। यानी मेन रूप से हमको इस लेसन में इसी के बारे में पढ़ना है, किसके बारे में, किडनी के बारे में, ठीक है। तो मेन पॉइंट अब हम लोग का कौन होगा, किडनी, ठीक है। टेस्टर कहाँ गया, कुछ बोल रही है, किडनी को भेज देता है।